तो आइए फ्रेंड्स, सेकंड लॉ से हमने जितना कुछ सीखा हुआ है उसको हम लोग एक बार अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपको क्या बोला हुआ है, m1 kg ऑफ वाटर एट T1 इज आइसोबैरिकली एंड एडियाबेटिकली मिक्स्ड विथ m2 kg ऑफ वाटर एट T2, जहां पर आपको T2 इज ग्रेटर देन T1 भी दिया हुआ है। द एंट्रोपी चेंज ऑफ द यूनिवर्स आपको निकालना है, ठीक है। मतलब यूनिवर्स के साथ आपकी जो चेंज इन एंट्रोपी वो क्या होगी, तो यूनिवर्स के साथ जो होता है सिस्टम प्लस सराउंडिंग होता है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, देखिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे बना रहा हूँ, जो ds ऑफ यूनिवर्स है, यूनिवर्स में हमारी क्या चीजें होती है, ये आपका होता है ds ऑफ सिस्टम प्लस ds ऑफ क्या होता है सराउंडिंग, ठीक है। हम लोग पहले भी देख चुके हैं इस चीज को, जो आपका थ्योरी था। यहाँ पर देखो एडियाबेटिकली है तो एडियाबेटिकली है तो आपका सराउंडिंग क्या चले जाएगा, 0। अब देखिए ये बात है सिस्टम के साथ क्या होगा। तो फ्रेंड्स एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं बीच में कितने बार 2-3 बार वीडियो में और बोल चुका हूँ, एक बार और बोल रहा हूँ, क्योंकि ये चीज पूरा खोपड़ी के अंदर जाना चाहिए। क्या कि ये कभी भी जो आपकी मिक्सिंग वाली बात आती है ना, कहीं भी आपको कोई गैस को लेके मिक्स कर रहा है, दो सॉलिड को लेके मिक्स कर रहा है, आइदर टू लिक्विड्स हो सकते हैं, जो भी आपका मिक्सिंग हो रहा है, मिक्सिंग हमेशा जो प्रोसेस होता है इसको आंख बंद करके क्या लिखना है, इरिवर्सिबल, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन इस तरीके के क्वेश्चन, एग्जैक्टली ये क्वेश्चन तो नहीं, एग्जैक्टली ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी में आया हुआ है, लेकिन इस तरीके के कई क्वेश्चन आपसे एग्जाम्स में पूछ रहे हैं। और कहीं भी अगर आपको एंट्रोपी के बारे में बात करता है कि पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा, तो आप क्वेश्चंस के अंदर मिक्सिंग वाला वर्ड देखिए, अगर आपको मिक्सिंग वाला वर्ड दिख रहा है तो आंख बंद करके उस क्वेश्चन को इरिवर्सिबल टिक करिए, ठीक है। क्योंकि जो मिक्सिंग वाली प्रोसेस है वो ऑलवेज क्या होती है, इरिवर्सिबल होती है। तो ये जैसे यहाँ पर बात किया है, देखिए वाटर को लेके बात कर रहा है, मतलब लिक्विड को लेके बात कर रहा है। हो सकता है कि आपका गैस को लेके बात हो कि दो कंटेनर है जिसमें अलग अलग गैसेस भरी हुई है, और जब हम लोग इस गैस को मिक्स करेंगे तो ये आपका एक फाइनल टेम्परेचर गेन कर लेगा। तो इस केस में जो टेम्परेचर को लेके जो भी चेंजेस आपको दिख रहे हैं, जैसा भी दिख रहा है, तो ये आपकी क्या होगी, ये आपकी टोटली डिपेंड कर रही है मिक्सिंग। तो जैसा जैसा आपका मिक्सिंग है, तो मिक्सिंग हमेशा आपका क्या होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस। बिल्कुल ये चीज कान के अंदर डाल लीजिए, खोपड़ी में बैठा लीजिए कि जो हमारा मिक्सिंग है वो मिक्सिंग हमेशा कैसा होगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सेकंड से पहले एक बार थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, इन अ सिस्टम विच अंडरगोज, ठीक है, इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो प्रोसेस जो आपका पहले ही बोल दिया इरिवर्सिबल प्रोसेस, ये सब छोटे छोटे चीजों को अगर आप पकड़ना सीख जाएंगे तो क्वेश्चन को आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा टैकल करने में। पॉजिटिव वर्क डन दिया है 50 किलो जूल और हीट एडेड दिया है 45 किलो जूल। व्हाट इज द नेट चेंज इन एंट्रोपी। पहला चीज सीधा सीधा पॉजिटिव और नेगेटिव पूछा है। जब आपको याद दिख गया है कि प्रोसेस इरिवर्सिबल है, और हम लोग कसम खा चुके हैं क्या कि इरिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी ऑलवेज इंक्रीजेस, ठीक है। तो ये चीज याद करिए कि जो हमारा प्रोसेस अगर इरिवर्सिबल हुआ तो इरिवर्सिबल में हमेशा जो आपकी एंट्रोपी होती है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। इंक्रीज होने का मतलब एंट्रोपी की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। और अगर ये पॉजिटिव हुआ तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आंसर बी, पहला चीज। अब यहाँ से 1-2 क्वेश्चंस में और फ्रेम करता हूँ, ठीक है, किया जा सकता है। हमारा एम केवल क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं है, उसके पीछे और क्या क्या चीजें क्वेश्चन हो सकती है ये बात करते हैं। दूसरा चीज, अगर मान लीजिए ये इरिवर्सिबल प्रोसेस ना बोल के अगर ये बोलता रिवर्सिबल प्रोसेस, अगर आपको क्वेश्चन में ये बोलता रिवर्सिबल प्रोसेस, तो उस केस में आप क्या करते, इसकी आंसर क्या होता, सेम क्वेश्चन है, बस इरिवर्सिबल के जगह अगर मान लीजिए रिवर्सिबल बोल दिया तो इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, कि डिटरमिनेट हो जाए, इनडिटरमिनेट हो जाएगा, हम लोग नहीं डिटरमाइन कर पाएंगे, ऐसा कुछ बताइए। अगर ये आपको केस मिलता है तो देखिए रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हमेशा हम लोग क्या लगाते हैं, ds। तो ds इक्वल टू क्या होता है, सब कराया हुआ क्वेश्चन है, del Q/T। अगर आपको यहाँ पर बोल रहा है क्या कि आपको हीट देखो, हीट आपका क्या है, अगर हम लोग हीट सप्लाई कर रहे थे तो ये आपकी एंट्रोपी आ रही थी पॉजिटिव, याद आया। हीट रिजेक्शन हो रहा था तो एंट्रोपी आ रहा था निगेटिव, और कोई आपका हीट का चेंजेस नहीं दिख रहा था, मतलब d del Q 0, तो यहाँ पर आपकी एंट्रोपी क्या आ रही थी, 0, यही था। तो यहाँ पर हीट ऐड हो रहा है कि हीट रिजेक्ट हो रहा है, देखो हीट ऐड हो रहा है, तो हीट ऐड हो रहा है, तो यहाँ पर आंसर आपका क्या मिला, हीट एडेड 45 किलो जूल। तो डेफिनेटली उस केस में भी आंसर आपका क्या आता, पॉजिटिव आता, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन ये बोल सकता है कि सेम क्वेश्चन है, अगर मान लो इस पे बोलता है एंट्रोपी कैलकुलेट करने के लिए, तो क्या हम लोग एंट्रोपी कैलकुलेट कर सकते हैं क्या,
बताइए, एंट्रोपी कैलकुलेट किया जा सकता है कि कुछ डेटा की कमी पड़ेगी? सोचिए, आपको एंट्रोपी कैलकुलेट करने के लिए ds इक्वल टू डेल क्यू बाई टी, ठीक है, वो भी कब? जब प्रोसेस आपका रिवर्सिबल होगा तब। यहाँ पे अगर इरिवर्सिबल मेंशन करेगा तो ds इज ग्रेटर देन डेल क्यू बाई टी आता है, तो उस केस में हम लोग को क्या करना पड़ता है? डेल एस ऑफ जनरेशन निकालना पड़ेगा। तो डेल एस ऑफ जनरेशन कहीं से आता पता नहीं है, तो पहला चीज डेल एस ऑफ जनरेशन के साथ भी पता रहेगा, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। बट यहाँ टेम्परेचर का कोई नोन है क्वांटिटी नहीं है। ऊपर से आपका सिस्टम में ये मेंशन नहीं किया है रिजर्वायर है कि नहीं। अगर आपकी कोई बॉडी होगी तो उस बॉडी के अंदर टेम्परेचर कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है, लेकिन रिजर्वायर के साथ टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। मान लीजिए कि अगर ये प्रोसेस आपको ये बोल देता कि प्रोसेस आपका रिवर्सिबल है, तो क्या उस केस में हम लोग एंट्रोपी निकाल सकते थे क्या? अगर हमसे प्रोसेस रिवर्सिबल बोल देता तो क्या एंट्रोपी निकल जाएगी? ds इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये आपका होता है डेल क्यू बाई टी, और यहाँ पे आपको पॉजिटिव वर्क डन ठीक है, और हीट एडेड दिया आपको 45 किलो जूल दिया है। तो यहाँ पर तो ये चलो दिया है, लेकिन टेम्परेचर दिया है क्या? नहीं। दूसरा चीज ये भी डिपेंड करेगा कि देखिए, अगर रिजर्वायर रहेगा तो नो डाउट कांस्टेंट टेम्परेचर रहेगा, लेकिन अगर मान लीजिए कोई बॉडी होगा तो याद है हमने इसको क्या किया था? डिफरेंशिएट किया था, सॉरी इंटीग्रेट किया था, और इंटीग्रेट करने के बाद यहाँ पर क्या आया था? mcln ऑफ t2 बाई t1। तो ऐसा कुछ चेंजेस इसमें दिए ही नहीं है, तो ये डेफिनेटली अगर एंट्रोपी की वैल्यू पूछता तो ये आपका इनडिटर्मिनेट हो जाता, पर्टिकुलर इस क्वेश्चन के लिए। कहानी क्लियर है? चीजें क्लियर हुई? तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे एग्जाम से पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए, एक हमारा जो सेकंड वाला क्वेश्चन रह गया उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो इसको रब करें, थोड़ा सा कैलकुलेशन शायद दिख रहा है तो शायद जगह की जरूरत पड़े हमें, तो बात करते हैं। देखिए क्या होगा, ये देखिए हीट फ्लो बिटवीन टू रिजर्वायर, ठीक है, हैविंग टेम्परेचर। दो बॉडी है, दो रिजर्वायर है जिसका टेम्परेचर दिया हुआ है। इफ द एंट्रोपी चेंज ऑफ द कोल्ड रिजर्वायर दिया हुआ है, एंट्रोपी चेंज कोल्ड रिजर्वायर कितना दिया हुआ है? 10 किलो जूल पर केल्विन। देन व्हाट इज द एंट्रोपी फॉर द हॉट रिजर्वायर, ठीक है। पहला चीज, ये जो आपको एंट्रोपी दिया है, यहाँ पर कहीं भी आपको ये नहीं बोला हुआ है कि साइकिल चल रहा है, ठीक है। तो अगर हमारे दिमाग में ऐसी कुछ चीजें चल रही हैं कि अगर इसका डायग्राम बनेगा, देखो क्या हो सकता है, क्या चीजें नहीं हो सकता, वो देखना है हमें। तो अगर मान लीजिए कि सपोज ये दो रिजर्वायर है, तो ये आपको बोल देता है मान लो 1000 केल्विन, यहाँ से आपने Q1 लिया, यहाँ पर आपने Q2 दिया, और यहाँ पर आपको कितना दिया है? 500 केल्विन, ये आपको दिया है, यहाँ से वर्क डन है। देखिए पहला चीज, ये आपको ऐसा कहीं भी क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है क्या कि इस केसेस में अगर आप देखेंगे तो साइकिल चल रहा है। दूसरा चीज, अगर हम लोग बात करेंगे तो ये जो आपका साइकिल है पर्टिकुलर, अगर इस केस की हम लोग बात करें तो Q1 और Q2 की वैल्यू अलग होगी, ठीक है। तो साइकिल के लिए चेंज इन एंट्रोपी तो 0 होता है, लेकिन आपको निकालना क्या है पहले ये देख लो यहाँ पर। देन व्हाट इज द एंट्रोपी चेंज फॉर द हॉट रिजर्वायर, इसके लिए हमको एंट्रोपी चेंज निकालना है। इसको S1 लिख लेते हैं, जबकि इसका हमें एंट्रोपी चेंज दिया हुआ है कितना? 10 किलो जूल पर केल्विन। ये हमको एंट्रोपी चेंज इसका दिया हुआ है 500 केल्विन का। अब ये कैसे निकलेगा बताइए? देखिए सीधा सीधा बात ये है कि अगर आप यहाँ पर निकालना चाहते हैं तो रिजर्वायर के लिए क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास? डेल क्यू बाई टी। डेल क्यू का मतलब आप यहाँ पे रखेंगे Q1 बाई T1। तो Q1 तो यहाँ पर हमको नोन नहीं है, T1 हमको नोन है। अब Q1 कैसे निकलेगा, ये भी एक दिक्कत है। तो पहला चीज देखिए, यहाँ कहीं भी आपको ये नहीं बोला है कि इसके बीच में साइकिल रन कर रहा है। तो एक्चुअल में ये जो डायग्राम है, डायग्राम ऐसा नहीं बनेगा। डायग्राम आपको किस तरीके से बनेगा? एक आपकी 1000 केल्विन जो है ये आपका एक रिजर्वायर है, और दूसरा जो रिजर्वायर है वो आपका कितना है? दिस इज द 500 केल्विन। कहानी समझ में आया? हमारे पास दो रिजर्वायर है, एक है आपका 1000 केल्विन और एक 500 केल्विन। इनके बीच में क्या हो रहा है? हीट का ट्रांसफर हो रहा है। तो कुछ हीट का ट्रांसफर इस तरीके से हो रहा है, ठीक है। तो 1000 केल्विन तो क्या होगा? 500 केल्विन हीट फ्लो होगा आपका। इस केस में आपका एंट्रोपी हमको कैलकुलेट करना है, और इस केस की एंट्रोपी आपको दी हुई है। वो एंट्रोपी आपको कितना दिया हुआ है? S, ठीक है। S जो आपको दिया हुआ है ये आपको दिया है कितना? 10 किलो जूल। तो ये आपको दिया हुआ है 10 किलो जूल पर केल्विन। कहानी कुछ क्लियर है? तो अब आप इस पे क्या करेंगे? इस पे आपको वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए ये जो पोर्शन है यहाँ से हम लोग Q निकाल जाएंगे, इसी Q को रख देंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा। कहानी कुछ क्लियर हुआ? क्या बोल रहा हूँ? पहले तो आप ये देखिए सिंक के लिए, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे तो ds, तो ds इक्वल टू क्या होता है आपका? Q बाई टी। तो यही वाला Q आएगा आपका Q बाई टी। दूसरा चीज,
हीट ऐड हो रहा है कि रिजेक्ट हो रहा है बताइए? हीट ऐड हो रहा है, ठीक है, ऐड हो रहा है। तो यहाँ सॉल्व करिए क्वेश्चंस को, अभी नहीं, वीडियो को पॉज करना है, सॉल्व करना है, उसके बाद हमको क्या है सॉल्यूशन पे आना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा Q बाई टी, तो यहाँ पर आपको Q कितना मिला है ये है, और T आपका कितना है 500 केल्विन, तो ये आपका बन जाएगा Q डिवाइड बाई 500, ठीक है। और ds आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 10, तो यहाँ पर अगर आप Q निकालोगे तो Q आपको कितना मिल गया, ये आपको मिला 5000, क्या यूनिट होगा, ये आपको किलोजूल था, तो ये आपको यूनिट क्या मिला किलोजूल। कहानी क्लियर हुआ? तो Q इक्वल टू आपका आ गया 500 किलोजूल, ये वाला Q है ये। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर S निकालना है। तो यहाँ पर S कैसे निकाल सकते हैं, S इक्वल टू हमको क्या मिलेगा अगेन, यही वाला Q बाई टी, ठीक है। तो ये वाला Q को उठा के आप यहाँ पे रखिए, तो यहाँ रखोगे तो क्या मिलेगा S, तो S इक्वल टू आपको निकलेगा Q कितना आपके पास 5000, ठीक है, और डिवाइड बाई आप क्या करोगे T कितना हमारे पास 1000, डेट इज इक्वल टू 5 किलोजूल पर केल्विन, ठीक है। और जब आप ये देखोगे तो आपको कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर S की वैल्यू जो आई है 5 किलोजूल पर केल्विन। और जैसे ही आप ये C वैल्यू को टिक करोगे, आपको ये जान के बहुत खुशी होगा कि आपका आंसर सही है, ऐसा लग रहा होगा, लेकिन बाद में आपको बहुत दुख होगा क्योंकि आपका ये आंसर हो गया है गलत, ठीक है। क्यों? बदतमीजी कर दिए हो, यहाँ पे क्या हो गया है, ये जो आपका क्वेश्चन है जो Q है, यहाँ पर Q क्या है, माइनस आएगा कि नहीं आएगा? यहाँ से हीट रिजेक्ट हो रहा है ना, तो हीट रिजेक्ट हो रहा है तो इस वैल्यू को माइनस लोगे, तो माइनस लोगे तो क्या हो जाएगा, ये भी माइनस आएगा, और ये माइनस आएगा तो क्या होगा, ये भी माइनस आएगा। आंसर क्या आएगा इसका, बी, ठीक है। तो ध्यान देना है इस चीज को, यही सब छोटी छोटी मिस्टेक्स आपको आता है, बिल्कुल ये चीज से एग्री है कि आपको आती है चीजें, लेकिन ये सब सिले सिले मिस्टेक ऐसे चीजें हैं जो एक मेजर फिर क्या है, वही 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर में जाके कन्वर्ट होती है चीजें, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो अलग टाइप के थोड़े दिख रहे थे, तो इसमें ध्यान रखिएगा कि हमको ये वाला डायग्राम प्रीफर नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ Q1 और Q2 की वैल्यू अलग है और कई साइकिल रन कर रहा है, ऐसा कुछ इसमें मेंशन किया भी नहीं है। तो अगर आप Q1 निकाल लोगे तो फिर Q2 आपका Q2 अगर निकाल लोगे तो Q1 का लिंक के लिए फिर हमको वर्क डन चाहिए होगा, तो ऐसा कुछ साइकिल दिया ही नहीं है। अगर मान लीजिए कि इस केस का देता, सपोज ये डायग्राम देता, तो इसमें आपको देखो Q2 तो आप यहाँ से निकाल लेते जैसा हमने निकाला है, तो यहाँ से आप वर्क डन निकालते और Q2 और वर्क डन को ऐड कर देते तो Q1 आता, तब यहाँ से निकल जाता। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ इंजन और साइकिल मेंशन ही नहीं किया है। साइकिल और इंजन का अगर आपको वर्क मेंशन करेगा तब चीजें इस केस में हो सकती है। फ्रेंड्स, हमारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका है SSC JEE के लिए, जिसको आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज में फ्रेंड्स आपको कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं, इनकरेक्ट हो रहे हैं, ओवरऑल आपकी टाइम कंज्यूमिंग कितनी हो रही है, कितने आपके मार्क्स निगेटिव हो रहे हैं, ओवरऑल आपका जो टेस्ट परफॉर्मेंस है, टेस्ट की रैंकिंग क्या है, ये सारी की सारी जो चीजें एनालिसिस है वो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। तो बिल्कुल फ्रेंड्स आपको ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए। बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस पे ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पे मिलेंगे। इसके अलावा इस पे फ्रेंड्स अगर आप 10% का एडिशनल ऑफ चाहते हैं तो आप मेरा प्रोमो कोड यूज कर सकते हैं। जो मेरा प्रोमो कोड है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। तो जब भी आप टेस्ट सीरीज को बाई करें, ये प्रोमो कोड को अप्लाई करें, इस पे आपको 10% के एडिशनल ऑफ मिलेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड कंटिन्यू और भी अपडेट्स चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और एग्जाम्स की आप तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।